क्या आप जानते हैं कि आप फ्री में भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं? जी हाँ, आप फ्री में मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं जिसमें आपको मेडिसिन का पैसा भी मिलेगा सरकार की तरफ से। साथ ही साथ आपका सेटअप बनाने के लिए भी आपको पैसा मिलेगा और जो सिस्टम आपको रखना है जैसे कि कंप्यूटर हो गया या फिर बोल सकते हैं इसमें आपका प्रिंटर हो गया, आपका स्कैनर हो गया, ये सारी चीजों के लिए भी सरकार आपको पैसा देगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और ये किस टाइप का मेडिकल स्टोर है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप फ्री में मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। तो मैं बात कर रही हूँ जन औषधि केंद्र की, जो कि अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहे तो उसे बोल सकते हैं जेनरिक मेडिसिन का जो मेडिकल स्टोर है, इसकी फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगी। सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, जन औषधि केंद्र कैसे शुरू करें, जन औषधि केंद्र आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल मैंने आज आपको बतानी है। और फ्री में कैसे शुरू कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताना है। जेनरिक मेडिकल स्टोर फ्रेंचाइजी बिजनेस जिसे बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, मोदी जी ने स्टार्ट किया था 2015 में, और इसे अब 2022 में हो गए हैं पूरे 7 साल। ठीक है, ज्यादा ये नहीं है कि बहुत पुराना बिजनेस है, लेकिन इसने जो ग्रोथ किया है, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो जब स्टार्ट हुआ था 2015 में, तो 2016 में जो सर्वे किया गया वो हुआ था इसका 5,000 करोड़ का बिजनेस। लेकिन अभी 2022 के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, 2021 के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो इसका जो बिजनेस है वो पहुंच गया है 50,000 करोड़ तक का। क्लियर हुआ? तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ में कितना डिफरेंस होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको सारी चीजें आज पॉइंट वाइज बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसमें क्या करना है। देखो, क्या होता है, जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन से 60 से 70% क्या होती है, सस्ती होती है। अगर ब्रांडेड मेडिसिन का प्राइस जो है वो 250 है, तो वहीं पे उसी जेनरिक मेडिसिन का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 40 या फिर 50 रुपीज। तो 250 में और 40 और 50 रुपीज में बहुत फर्क होता है। अगर कोई जो ब्रांडेड मेडिसिन है अगर वो 60 रुपीज की है, तो वहीं पे जो जेनरिक मेडिसिन है वो कहीं पे 10 रुपए की भी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है। लेकिन अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो इफेक्ट दोनों का लगभग सेम होता है। ऐसा क्यों होता है, जेनरिक और ब्रांडेड में क्या डिफरेंस है कि उसमें इफेक्ट सेम हो रहा है, तो फिर सब जेनरिक ही लेना क्यों ना शुरू कर दें। सारी चीजें वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी कि ऐसा क्यों नहीं है और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला, जेनरिक मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी है, अगर मिलती है, तो उसमें भाई मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या उसमें बेनिफिट होने वाला है। तो मैं आपको बता, सबसे पहले कमीशन क्या होगा, इंसेंटिव क्या होगा, इंसेंटिव अर्निंग और प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो मैं आपको पहले ये दोनों पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। कमीशन की अगर मैं बात करूं तो कमीशन आपका कितना होगा, हर एक मेडिसिन का, जो जेनरिक मेडिसिन है जो सरकार आपको प्रोवाइड करेगी, उसके एमआरपी का 20% आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? हर मेडिसिन का 20 एमआरपी के रेट का 20% आपको मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंसेंटिव अर्निंग एंड प्रॉफिट आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, इंसेंटिव अर्निंग और प्रॉफिट। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, बेनिफिट टू ओपन जेनरिक मेडिकल स्टोर। अब बेनिफिट क्या है जेनरिक मेडिकल स्टोर खोलने के, तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको ग्रोथ रेट इसका आपने देख लिया। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि जेनरिक मेडिसिन लोगों की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आपको खुद पता होगा, इतने अगर हम पॉपुलेशन अपनी लेते हैं 150 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग होंगे जो कि ब्रांडेड मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट कराना प्रीफर करते हैं। बल्कि अगर नॉर्मल एक एवरेज फैमिली भी है, वो भी ज्यादा टाइम के लिए उतनी महंगी दवाइयां नहीं ले सकती है। कुछ टाइम बाद वो भी किस पे आ जाते हैं, जेनरिक पे आ जाते हैं, या फिर कुछ दवाइयां जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि जेनरिक में है ही नहीं अवेलेबल, वो ब्रांडेड लेते हैं। समझ आ रहा है बेटा? तो इसमें क्या होता है, हमें पहचान नहीं होती, जो मेडिकल स्टोर्स होता है हमें पहचान नहीं होती कौन ब्रांडेड है कौन जेनरिक है, इसी वजह से वहां पे हमें समझ में नहीं आता है। उसके बारे में बात करेंगे, लंबा हो जाएगा टॉपिक, वरना अभी इसकी बात करते हैं। तो बेनिफिट्स आपको समझ में आए, बेनिफिट्स मतलब ग्रोथ रेट देखिए,
एक तो बहुत कम टाइम हुआ है इसे ओपन हुए, अभी 7 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ऊपर से ग्रोथ रेट इतना ज्यादा हुआ है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये जो हमारा मार्केट कैप्चर है वो जेनरिक मेडिसिन से होने वाला है। उसके बाद हाउ मच इन्वेस्टमेंट नीड टू स्टार्ट द बिजनेस, अब आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब मैं ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। देखिए सरकार आपको क्या करती है, सरकार इसमें आपको 2.5 लाख रुपए देती है। 2.5 लाख रुपए आपको कौन देगा, सरकार देगी, ठीक है। अब ये 2.5 लाख रुपए जो होंगे, पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ किसके लिए होंगे। फीमेल्स के लिए, अगर रजिस्ट्रेशन फीमेल का है, अगर फीमेल के नाम से वो मेडिकल स्टोर है, मतलब उसका क्या होगा, उसे 2.5 लाख रुपए मिलेंगे मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए सरकार की तरफ से। अगर SC ST का कैंडिडेट है उसे 2.5 लाख मिलेंगे। अगर कोई हैंडीकैप है उसे 2.5 लाख मिलेंगे सरकार की तरफ से। अब आप ये सुनिएगा कि सरकार की तरफ से 2.5 लाख मिले, वो किस लिए मिले। 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको जेनरिक मेडिसिन लेने के लिए, 1 लाख आपको मिलेंगे जेनरिक मेडिसिन लेने के लिए जो कि आप गवर्नमेंट से लेंगे। 1 लाख आपको मिलेंगे अपना सेटअप बनाने के लिए कि मेडिकल स्टोर को स्टार्टअप के लिए आपको 1 लाख मिलेंगे। और 50,000 आपको मिलेंगे अपना सिस्टम बनाने के लिए, जिसमें सॉफ्टवेयर होगा गवर्नमेंट का, जिसमें आपको सारी डिटेल वहां पे फुलफिल करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ। तो वहां पे सॉफ्टवेयर के लिए, उसके बाद रेफ्रिजरेटर के लिए, या फिर बोल सकते हैं प्रिंटर के लिए, स्कैनर के लिए, इनके लिए आपको 50,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं, ठीक है। तो 2.5 लाख में आपको ये सारी चीजें अरेंज करनी है। क्लियर हुआ। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको बता दूं 120 स्क्वायर फीट की आपके पास क्या होना चाहिए, जगह होनी चाहिए आपके पास, प्लेस होनी चाहिए 120 स्क्वायर फीट की, जिसमें कि ये मेडिकल स्टोर खुलेगा। उसके लिए आपको, अगर आपकी जगह है तो भी ठीक है, अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो तो आप रेंट एग्रीमेंट करवा लेंगे, जब आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे सारी डिटेल जाती है, ठीक है। उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है, बस 120 स्क्वायर फीट का आपके पास जगह होना चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो मेरा एक ऊपर पॉइंट छूटा था, इंसेंटिव अर्निंग एंड प्रॉफिट। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है। देखिए सरकार ने आपको जेनरिक मेडिसिन दे दी जो कि आपको सरकार से ही लेनी है, ठीक है, कहीं जाना नहीं है, कहीं परेशान नहीं होना, सरकार आपको मेडिसिन दे देगी। उसके बाद सरकार ने आपको मेडिसिन दी शुरू में 1 लाख की, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको वही मेडिसिन रखनी है, आपको क्या करना है, अपनी खुद की अर्निंग के लिए, इंसेंटिव अर्निंग्स के लिए, प्रॉफिट के लिए, जैसे बोर्नवीटा होता है, टूथपेस्ट होता है, हॉर्लिक्स होता है, सेरेलैक होता है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं, आप अपने ड्रग स्टोर पे रख सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं। मीन्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी पर्सन की, जो कि वो आता है, जिन रिक्वायरमेंट्स के लिए वो मेडिकल स्टोर तक चल के आता है, वो वहां पे आप सारी चीजें रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको जो सरकार है वो सर्जिकल प्रोडक्ट्स भी देती है सेल करने के लिए। उसमें आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ग्लूकोमीटर हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, ये सारी चीजें भी आपको सरकार देती है कि आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। अब बात आ जाती है, भाई सब हमारे फायदे का हो रहा है, इनकी कोई टर्म कंडीशन नहीं है क्या। तो हाँ बच्चे, इनकी टर्म एंड कंडीशन है, वो ज्यादा नहीं है, नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन है। जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेते हैं, उसके बाद जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी नॉर्मल रिटेल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जो वो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, किसके नाम से बनवाना पड़ेगा, जन औषधि सेवा केंद्र के नाम से ही आपको वो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मीन्स पता होना चाहिए आपके एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट का ड्रग इंस्पेक्टर है कि ये जन औषधि केंद्र के लिए ये लाइसेंस रिन्यू है, ये सिर्फ वहीं पे लगा हुआ है। इस तरीके से आपको उसी के नाम से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उसके बाद चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है चेंज नहीं हो सकता कि कोई आपके ऊपर कोई यही हो गया कि फाइनल वही है, बस आपको वही चेंज हो सकता है, जब आप चाहें तब चेंज हो सकता है, लेकिन आपको जो बनवाना पड़ेगा वो इसी के नाम से बनवाना पड़ेगा। जैसे अभी आपका नॉर्मल अगर कोई रिटेल मेडिकल स्टोर है, तो आपको अगर जन औषधि सेवा केंद्र खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इससे जो रिन्यू करवाना पड़ेगा लाइसेंस को जन औषधि सेवा केंद्र के नाम से करवाना पड़ेगा। दूसरी जो इनकी कंडीशन है वो है कि जो आपके मेडिकल स्टोर का नाम होगा तो वो किसके नाम से होगा। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, फोटो दिख रहा है, जो आपका मेडिकल स्टोर होगा वो इसी के नाम से होगा। आप अपना कोई भी नाम नहीं रख सकते अपनी फार्मेसी का, आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से ही अपने मेडिकल स्टोर का नाम देना
होगा। ये इनकी टर्म एंड कंडीशन है। उसके बाद जो इनकी जो प्लेस रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताई दी। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपको अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आपको गूगल पे सर्च करना है www.janaushadhi.gov.in www.janaushadhi.gov.in। इजी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इसमें ऑफलाइन मोड पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हैं, दोनों ही मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं ये आपको बताऊं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं उसका पीडीएफ हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लास्ट में मैं बस यही बोलूंगी, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, स्कोप बहुत सारे हैं, बस जरूरत है आपके अवेयर होने की। और अवेयर आप किस तरीके से होंगे? अगर आप अप टू डेट रहेंगे सभी न्यूज से, तो उसके लिए हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है सारी फार्मेसी से रिलेटेड अपडेट, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या फिर किसी भी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड हो। सारी वैकेंसीज भी हम अपने इस चैनल पे आपको बताते हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको अवेयर करते हैं कि उसके लिए आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत शेयर कीजिएगा, जिससे कि बाकी लोगों का भी भला हो सके। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं और 1st to 8th सेम का स्टडी मटेरियल भी लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी जाके विजिट कर सकते हैं, जहां हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं बी फार्म का। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऑफिशियल पीडीएफ है जिसमें इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होगी, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां हम आपको सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। न्यू वैकेंसीज की अपडेट भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलती रहेंगी, उनके ऑफिशियल पीडीएफ और फॉर्म भी वहां पे मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अप्लाई भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।